Assalamualaikum dear students. Hope you all are fine. Today we will study your science book. Open your science books. Unit number 5 Matter and its states. मादा और इसकी हालतें. First of all, our topic is matter. What is matter? Matter क्या है? There are many different kinds of things in the world. बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हमारी दुनिया में मौजूद हैं. They are of different shapes, sizes and colors. मुख्तलिफ अशकाल की सूरत में, साइज़ में और कलर्स में. सम आर हार्ड, कुछ सख्त होती हैं. सम आर सॉफ्ट और कुछ नर्म. सम आर वार्म एंड सम आर कोल्ड, कुछ गर्म होती हैं और कुछ ठंडे. दे मैनी बी वेट और ड्राई, रफ और स्मूथ. ऑल दिस लुक्स एंड फील डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. हर एक दिखने में एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है. All things in the world have weight and take up space. दुनिया में हर चीज़ वज़न रखती है और जगह घेरती है. Anything that takes up space and has weight is called matter. कोई भी चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है मादा कहलाती है, मैटर कहलाती है. Is made up of very tiny particles called atoms. ये बहुत छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बना हुआ होता है और ये एटम भी कहलाता है. There are millions of atoms in a tiny grain of sand. बहुत सारे मिलियंस से भी ज़्यादा एटम टिनी पार्टिकल्स और ग्रेन की सूरत में सैंड में मौजूद होते हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर, मादे की हालतें. मैटर कैन बी फाउंड इन 3 फॉर्म्स. मादे को हम 3 फॉर्म्स में तलाश कर सकते हैं. और स्टेट्स, और इसकी 3 हालतें होती हैं. द स्टेट ऑफ मैटर, द अरेंजमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल एंड ऑल्सो ऑन द अमाउंट ऑफ स्पेस दैम. और हम मैटर को उसके स्पेस के हिसाब से और अमाउंट के हिसाब से अरेंजमेंट करते हैं उसकी. मैटर कैन बी इन सॉलिड फॉर्म. मैटर जब सॉलिड फॉर्म में होता है, इन लिक्विड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म में, और इन दी फॉर्म ऑफ रॉक इज सॉलिड, और इसकी फॉर्म होती है सॉलिड. वाटर इज़ लिक्विड, जैसे कि वाटर लिक्विड है. एंड ऑक्सीजन इज़ अ गैस, और ऑक्सीजन गैस है. एंड रॉक सॉलिड है. सॉलिड्स, इन अ सॉलिड द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर. सॉलिड के जो ज़रात होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ. दे आर लिंक टू ईच अदर, अरेंज रेगुलरली. एक दूसरे के साथ लिंक होता है उनका और वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं. देयरफॉर अ सॉलिड हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप. और जैसे कि सॉलिड का एक ही वॉल्यूम होता है फिक्स्ड, और एक ही शेप होती है फिक्स्ड शेप. लिक्विड्स, इन अ लिक्विड द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर बट दे कैन स्लाइड ईच एंड अदर, वन एंड अदर. लिक्विड के पार्टिकल्स भी क्लोज होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ये स्लाइड की सूरत में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं within a certain limit, एक हद में. Therefore a liquid has no fixed, does have a fixed volume. Liquid पानी, इसका ना कोई शेप होता है फिक्स्ड और ना ही वॉल्यूम. A liquid can flow and it takes the shape vessel it is poured into. जब हम पानी को लेते हैं किसी भी बर्तन में, दी सरफेस ऑफ लिक्विड इज़ ऑलवेज लेवल. इसकी जो सतह होती है वो लेवल होती है हमेशा. गैसेस, देयर आर बिगर स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स इन अ गैस. गैस के पार्टिकल में बहुत बड़ा
गैप होता है एक दूसरे में। देम बिटवीन दोज इन अ लिक्विड, लिक्विड के मुकाबले में। दे आर नॉट लिंक्ड एंड कैन मूव फ्रीली, इनका आपस में कोई लिंक नहीं होता और ना ही ये आज़ाद हरकत कर सकते हैं। इन ऑल डायरेक्शंस, हर सिमत में। फॉर दिस रीज़न अ गैस हैज़ नो फिक्स शेप, इसकी वजह यह है कि गैस की ना कोई शेप होती है, एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम, और ना कोई वॉल्यूम होता है। आवर सेकेंड टॉपिक इज़ फ्रीजिंग। व्हाट इज़ फ्रीजिंग? फ्रीजिंग क्या है? व्हेन वाटर इज़ पुट इन अ फ्रीज़र, जब हम पानी को फ्रीज़र में रखते हैं, इट कूल्स डाउन, ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। द पार्टिकल लॉस एनर्जी एंड दिस स्लो डाउन, इनके पार्टिकल्स की एनर्जी लॉस होती है और स्लो डाउन, और नीचे की तरफ हो जाती है। दे मूव क्लोज़र टू ईच अदर, ये आपस में जुड़ के एक दूसरे के साथ मूव करते हैं। एंड द लिक्विड फ्रीजर्स टू बिकम अ सॉलिड, और पानी जो है वो फ्रीज होकर सॉलिड बन जाता है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 सेंटीग्रेड, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 सेंटीग्रेड होता है। और सेकेंड टॉपिक बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या है? व्हेन वाटर इज़ हीटेड, जब हम पानी को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, बबल्स अपीयर ऑन इट्स सरफेस, इसकी सतह पर हमें बबल्स नज़र आने लगते हैं। एज इट बिगिंस टू बॉयल, जब ये बॉयल होना शुरू होता है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल इज़ कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसको जो पानी को जो बॉयल करने के लिए टेम्परेचर दिया जाता है वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एवापोरेशन, लिक्विड वाटर चेंजेस इनटू द गैस वाटर, पानी चेंज हो जाता है गैस की सूरत में। वाटर वेपर, दिस कैन हैपन इवन विदाउट बॉइलिंग, ये यहाँ तक के बॉइलिंग के बिना भी। इफ़ यू लीव सम वाटर इन एन अनकवर्ड पैन, इट स्लोली चेंजेस इनटू वाटर वेपर, ये जब हम पानी को हीट करते हैं तो ये वाटर वेपर की सूरत में चेंज होना शुरू हो जाता है। फाइनली द पैन बिकम्स ड्राई, दिस चेंज फ्रॉम अ लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड एवापोरेशन, और ये अमल एवापोरेशन का अमल कहलाता है, जब पानी भाप में तब्दील हो जाता है। ये अमल एवापोरेशन का अमल कहलाता है। कंडेंसेशन, पुट सम आइस क्यूब्स इन अ ग्लास, कुछ आइस क्यूब ग्लास में लें। यू विल सी दैट ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास, जब हम कुछ क्यूब्स को बर्फ़ के ग्लास में डालते हैं तो पानी ऊपर की जानिब आता है। दिस हैपन्स बिकॉज वाटर वेपर इन द एयर चेंज, ये इस वजह से होता है क्योंकि जब हम बर्फ़ को पानी में डालते हैं तो वाटर के पानी के जो वेपर्स होते हैं वो हवा चेंज करते हैं इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी के कतरों की मदद से। व्हेन इट टचेस अ कोल्ड सरफेस, जब ये टच करते हैं ठंडी सरफेस को, दिस चेंज ऑफ वाटर वेपर, तो ये वाटर वेपर में चेंज हो जाते हैं। इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और ये पानी कहलाता है लिक्विड कंडेंसेशन। मिक्सचर, अ मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस, एक या एक से ज़्यादा चीज़ें जब मिलती हैं तो एक मिक्सचर कंपाउंड या मुरक्कब बनता है। इट इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस, ये प्योर सब्सटेंस नहीं होता। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, जैसे कि हवा बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। कॉफ़ी इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, कॉफ़ी पानी का मिक्सचर है। शुगर एंड कॉफ़ी बीन्स, शुगर एंड कॉफ़ी बीन्स पानी का मिक्सचर हैं। Our third topic is kinds of mixture. Mixture की इकसाम। Number 1 is solution. What is solution? Solution क्या है? When a mix sugar and water, जब हम चीनी और पानी को मिक्स करते हैं, the mixture is clear. हमारा एक मिक्सचर बन जाता है। We cannot see that in a water. We cannot see that sugar in a water. जब पानी में चीनी मिक्स हो जाती है तो हम उसे देख नहीं सकते। दिस मिक्सचर इज़ कॉल्ड अ सॉल्यूशन, और ये मिक्सचर कहलाता है सॉल्यूशन। वी कैन नॉट सी द शुगर, हम चीनी को नहीं देख सकते, बिकॉज इट हैज़ मिक्सड विद
द वाटर, क्योंकि ये पानी में मिक्स हो जाती है। द शुगर हैज़ डिज़ोल्व इन अ वाटर, ये चीनी पानी में हल हो जाती है। इन अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, इस सॉल्यूशन में, पानी और चीनी के सॉल्यूशन में, दिस शुगर इज कॉल्ड द सोल्यूट एंड वाटर इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। शुगर सॉल्यूट कहलाता है एंड वाटर सॉल्वेंट कहलाती है। जो भी चीज़ पानी में हल हो जाए वो सॉल्यूट कहलाती है। वी से दैट शुगर इज सॉल्यूबल इन वाटर, इसे हम कहते हैं कि चीनी पानी में हल हो गई। सॉल्ट इज ऑल्सो सॉल्यूबल इन वाटर, पानी भी साथ ही हल हो जाता है पानी वाटर में। नमक भी, शुगर एंड सॉल्ट आर मोर सॉल्यूबल इन हॉट वाटर, नमक और चीनी बहुत ज़्यादा हल हो जाते हैं गर्म पानी में। देम इन कोल्ड वाटर, और ठंडे पानी में भी। दिस मीन्स दैट मोर शुगर और सॉल्ट विल डिज़ोल्व इन हॉट वाटर देन इज एडेड वाटर। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा शुगर और नमक आराम से हल हो जाते हैं पानी में, चाहे वो पानी ठंडा हो या गर्म। सस्पेंशन, सम सब्सटेंसेस आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, कुछ चीज़ें पानी में सॉल्यूबल नहीं होती, हल नहीं होती। वी से दैट दे आर इनसॉल्यूबल, दे डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, उसे हम कहते हैं कि ये अनसॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल है एंड डिज़ोल्व नहीं हो सकती पानी में। सैंड एंड चॉक आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, रेत और चॉक इनसॉल्यूबल है वाटर में हल नहीं होती। इफ़ यू ऐड सम पाउडर ग्लास ऑफ वाटर, आपके पास अगर पाउडर है तो आप उसे ग्लास में डालें और हल करें। वाटर एंड शेक इट, यू विल सी वाइट पैक्स इन दी वाटर, आप देखेंगे कि उसमें छोटे छोटे वाइट पैक्स रह जाएंगे। दी इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये कहलाता है अमल इनसॉल्यूबल वाटर। इज हैड नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, इट हैज़ नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, ये पानी में हल नहीं हो सकता। वी कॉल दिस मैक्सिमम सस्पेंशन, इसे हम कहते हैं ये मैक्सिमम सस्पेंशन है। एम्युलेशन, ऐड सम कुकिंग ऑयल टू अ ग्लास, आप कुछ तेल लें खाने बनाने का और ग्लास में डालें। एंड शेक, और मिलाएं। इट, यू विल सी दैट वाटर बिकम्स क्लाउडी, आपको नज़र आएंगे पानी के ऊपर छोटे छोटे बादल। ऑयल इज़ नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, ये कहलाते हैं कि ऑयल तेल जो है वो पानी में अच्छी तरह से हल नहीं हुआ। बिकम्स ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्सचर प्रॉपर्ली, क्योंकि ऑयल और वाटर का कोई मिक्सचर नहीं होता। वी कॉल दिस टाइप ऑफ अ मिक्सचर एंड एम्युलेशन, इसे हम कहते हैं कि ये मिक्सचर है और एम्युलेशन है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन, थैंक यू।